पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ? मतलब ना तो मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उससे ज़्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज यह शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम, आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वह दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकती क्योंकि तुम बड़े हो, इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ। उसे बोलते तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत की बेटी माहिरा की शादी होने वाली थी, पर एंड टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे, इतने बड़े रकम का इंतज़ाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माही का भी रो रो कर हालत ख़राब था। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी बेटी नहीं थी, वह तो माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक के साथ करवाने को बोली। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन माही में अपनी बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर ही दिया। अमरेंद्र जी उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराएं तो उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दी। तो अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी के आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरे की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत ख़राब होने लगा तो वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इस समय में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी, दोनों बेटे और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट गए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगा तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोक कर खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट को पहले ही फ़ोन करके सारी तैयारी करके रखने को बोल दिया था। जब वह बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से आलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक, यह सब क्या है? मॉम, मैंने पहले ही इस सब के लिए मना किया था। वंदना जी, नई बहू ऐसे कैसे बिना गिरे प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक, ठीक है मॉम,
प्रणाम। जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी दोनों का आरती उतारी और माही से कहा, बेटा दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए आलते वाले थाल में पैर रखा, फिर धीरे से आलते लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेंद्र जी माही के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी बेटी। युग और मॉम, मैं और भैया। वंदना जी उनके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। युग, माही, मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, यह तुम्हारी भाभी है। भाभी बोल युग, माँ आ कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में मुझसे छोटी है, मैं तो माही ही बोलूँगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? माही, माँ बोलने दीजिए ना, माही ही, हमें भी अच्छा लगेगा। अमरेंद्र जी, वंदना जी माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफ़र से थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को अपने कमरे में ले जाने वाली डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे कमरे में क्यों? वंदना जी, बेटा वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में रहेगी। मॉम प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मैं रूम में तो क्या, यह लड़की को मेरे नज़रों के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी गुस्से से चिल्लाए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरी मन से इस शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरेंद्र जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों पर बैठ गई। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह से उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है उन्हें वक्त लगेगा उसे समझने में, फिर वह मुझे जानते तक नहीं है। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नज़रिया हो, और अगर वह इस शादी को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के जाने के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना तो है नहीं जहां मैं जाकर रह सकूं। वंदना जी उनके सर पर हाथ रखकर कहीं, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग भी वही आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुम्हें जानते नहीं है ना। जब वह तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वह केवल ऊपर से रूड है, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, वो अभी गुस्से में है ना, इसीलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माही, माँ, जब तक वह मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूँगी। युग, माँ, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। माही कमरे में जाकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कार्तिक उसे अपनाएगा? धन्यवाद, मिलते हैं इसके अगले भाग में।